हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया है प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो विंग को लेके कार में बैठा था और वहाँ से वो निकल चुका था। वांग जी विंग को देख रहा था साइड आइज से और ड्राइव भी कर रहा था। विंग चुपचाप था। एक ही बार उससे पूछा था कि काका हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वांग जी ने कहा कि जा रहे हैं मेरी प्लेस पे। उसके बाद विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग को डर भी नहीं था वांग जी के साथ कोई भी। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और बस जैसे कि एक्साइटेड हो, नर्वस हो, सब कुछ हो, उसकी मिक्स फीलिंग थी। इधर वांग जी विंग को भी देख रहा था साइड आई से और वो ड्राइव भी कर रहा था और ड्राइव करते हुए वो सीधे अपने फार्म हाउस पहुँचता है। विंग शांति से बैठा हुआ था। ना विंग ने कुछ बोला ना वांग जी ने। दोनों ही पहुंच चुके थे वांग जी के प्लेस पे। वांग जी धीरे से कार को स्टॉप करता है, बाहर निकलता है और विंग की तरफ का डोर ओपन करके विंग को बाहर निकालता है। विंग बाहर आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। विंग बहुत ही क्यूट सा छोटा सा था वांग जी के सामने और आज विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था, जैसे कि स्पेशली वो वांग जी के लिए रेडी हुआ। अभी तक इतना ज़्यादा खूबसूरत कभी भी विंग रेडी नहीं हुआ था। विंग धीरे से साइड में खड़ा हो जाता है निकल के बाहर। वांग जी फिर डोर को बंद करता है और बैक डोर ओपन करता है कार का और फिर एक बैग निकालता है और डोर को बंद करता है। विंग चुप था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ ला रहा था। विंग घबराया हुआ था। वांग जी विंग को लेके अंदर आता है और डोर ओपन करता है। फिर अपने जो हाउस था उसमें एंटर करता है। हाउस में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल एम्प्टी था, कोई भी नहीं और बहुत शांति थी। आसपास फॉरेस्ट था। विंग आइस ब्लिंक करता है। उसके बाद वो घर को देखता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये घर। ज़्यादा दूर नहीं था सिटी से, बस था ये फॉरेस्ट में। विंग आसपास देख रहा था। वांग जी डोर को क्लोज़ कर देता है और लॉक कर देता है। विंग देख रहा था आसपास। तभी वांग जी आता है और टेबल पे वो बैग रखता है। विंग वहीं पे साइड में जाके खड़ा हो जाता है एक जगह पे। वांग जी कहता है यहाँ। विंग देखता है और धीरे धीरे वांग जी की तरफ चल के जाता है। वांग जी कहता है बैठो। विंग बैठ जाता है। वांग जी बैठ जाता है। विंग चुप था। वांग जी पे समझ नहीं आ रहा था वांग जी को कि कैसे स्टार्ट करे वांग जी विंग से बात करना। और इधर विंग भी चुप था, क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। तभी विंग देखता है और कहता है अच्छी चल रही है और एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। वांग जी कहता अच्छा, और जॉब। विंग कहता है जॉब भी अच्छी चल रही है। वांग जी कहता फिर वांग जी चुप होता है। वांग जी फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचता है और कहता तुम क्या अभी भी बच्चों को ट्यूशन दे रहे हो। विंग कहता अभी तो नहीं, 2 मंथ्स तक मैं फ्री हूँ, उसके बाद ही पढ़ाऊँगा। वांग जी कहता अच्छा। फिर वो चुप हो जाता है। वांग जी और विंग शांति से बैठे थे। वांग जी विंग को देखता और कहता मेरे पास आओ। विंग देखता और कहता और वो धीरे से वांग जी के क्लोज आता है और बिल्कुल वांग जी के करीब आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम सच में रेडी हो मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए। विंग देखता और कहता हाँ हाँ काका। वांग जी कहता है पीछे तो नहीं हटोगे, क्योंकि अगर एक बार मैंने शुरू कर दिया तो पीछे हटने का मौका नहीं है। क्या सच में तुम इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरे लिए कुछ भी कर जाओ, किसी भी हद तक चले जाओ। विंग गल्प करता है और कहता है हाँ हाँ काका, मैं कर सकता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, एक काम करो और वो बैग उठाओ जो सामने टेबल पे है। विंग कहता
उसके बाद विंग धीरे से उठता है और वो बैग उठा के वांगजी को देता। वो थोड़ा सा हैवी था। वांगजी उसे ओपन करता, उसमें से 2 बॉटल्स थी। एक बॉटल निकालता है, वो ड्रिंक की थी। विंग देखता है वो बहुत बड़ी बोतल थी। वांगजी कहता है उसे ओपन करते हुए, इसे पियो। विंग देखता और कहता, हाँ क्या? वांगजी कहता इसे पियो। विंग कहता, काका पर मैं ऐसे क्यों पीऊँ? वांगजी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इसे ड्रिंक करो। विंग कहता, काका मैंने कभी भी शराब नहीं पी और मैं नहीं कर सकता, मैं पी नहीं सकता, अभी मेरी एज भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है ये सब कुछ, ना खुद ड्रिंक करना ना ड्रिंक करने वाले लोग। वांगजी कहता मुझे पसंद है, मैं ड्रिंक करता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइस करके देखता है। विंग को तो कभी नहीं लगा वांगजी ड्रिंक करता है। फिर विंग चुप हो जाता है और सोचता है कौन सा वांगजी के साथ हमेशा रहा है जो उसे पता होगा वांगजी क्या करता है क्या नहीं। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ तभी करूँगा जब तुम ये बॉटल फिनिश करोगे। विंग देखता और कहता इतनी बड़ी बॉटल पर काका मैं नहीं पी सकता, आप ऐसे कर लो ना, जो करना मैं मना नहीं करूँगा। वांगजी कहता मैं जानता हूँ तुम मना नहीं करोगे, लेकिन तुम एंजॉय नहीं करोगे। विंग कहता हाँ। वांगजी कहता ड्रिंक के बाद तुम एंजॉय करोगे। विंग कहता ऐसा क्यों? वांगजी कहता क्योंकि तब तुम्हें पेन नहीं होगा। विंग कहता हाँ। वांगजी कहता तुम नशे में होगे तो तुम्हें पेन नहीं होगा। विंग कहता काका पर मैं नहीं पी सकता, मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा तो। वांगजी कहता नहीं पी सकते। विंग कहता नहीं। वांगजी कहता वो रहा दूर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी सिर्फ बातें थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गलत, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। विंग देखता है वांगजी अपसेट होता है। विंग कहता काका रुको। विंग दोनों हाथों से उस बॉटल को पकड़ता है और विंग के छोटे छोटे हाथों में वो बड़ी सी बॉटल विंग पकड़ता और कहता मैं पीता हूँ। विंग धीरे से उसे एक बार ड्रिंक करता है, एक सिप लेता है और विंग को इतना ज़्यादा बिटर लगता है, विंग खांसने लगता है बहुत बुरी तरीके से। विंग को पूरा जलता है उसके नेक में, उसके माउथ में। विंग को बहुत अजीब लगता है, विंग खांसने लगता है और उसकी हालत ख़राब। विंग के तो शरीर में चढ़ गई थी सीधे। वांगजी कहता है क्या हुआ? वो धीरे से विंग के बैग को रब करता है। विंग खांसता है और कहता है बहुत बुरे थे, बहुत कड़वी है ये, मुझे जल रहा, मैं पीना चाहता हूँ लेकिन पी नहीं पा रहा हूँ काका। विंग ने कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए उसे और ज़्यादा जलन होती है उसके गले में, नेक में, सब जगह। वांगजी कहता है पियो इसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्टार्ट में ऐसा लगता है। विंग ने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ये बात वांगजी को पता नहीं थी। वांगजी सोच रहा था वो खा भी क्या होगा, बट खाली पेट ड्रिंक करने से बहुत प्रॉब्लम होती है, वांगजी को बिल्कुल नहीं पता था। वांगजी कहता पियो इसे। विंग कहता काका सच में बहुत ज़्यादा कड़वी है, मुझसे पिया नहीं जा रहा, जल रहा है। वांगजी कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। विंग देख रहा था। वांगजी कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जैसा कि पहले कहा, जब तक तुम पियोगे नहीं। विंग कहता काका अच्छा रुको, मैं पीता हूँ। विंग फिर से उस बॉटल को अपने माउथ से लगाता है और पीने ही वाला था, तभी वांगजी तुरंत ही पकड़ लेता है विंग का हाथ और कहता 1 सेकंड। विंग रुक जाता है और वांगजी के फेस को देखता है। वांगजी कहता है तुमने अभी कुछ देर पहले क्या कहा? विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता क्या कहा मैंने? वांगजी कहता जब मैंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा तो तुमने कहा कि तुम्हारी एज नहीं है अभी। विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज करता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांगजी कहता मैं तुमसे सच पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया, मुझे मतलब ही नहीं है।
लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी एज क्या है? वो वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता तुमने बताया था आई थिंक 18 है ना, तुमसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था। तभी वे देखता और कहता हाँ गगा। वांग जी कहता तो क्या तुम्हारी सच में यही एज है? तभी विंग देखता और आइस ब्लिंक करता। फिर उसके बाद धीरे से वांग जी को देखता और कहता गगा वो मैं। वांग जी कहता वो मैं क्या? विंग कहता गगा वो मैं 15 ईयर्स का हूँ। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता और कहता क्या इतने छोटे हो तुम? मतलब सही कहा था अंदाज़ा जो हम लोगों ने लगाया था, तुम 15 या 16 के लग रहे थे। वही कहता हाँ मैं 15 ईयर्स का हूँ। वांग जी कहता डैरन ने रख कैसे लिया तुम्हें? वही कहता मुझे ज़रूरत थी, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी और उन्हें भी ज़रूरत थी एक पर्सन की जो उनके यहाँ वर्क कर सके। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तब उन्हें लगा कि उन्हें मुझे रखना चाहिए। ऐसे नहीं मैं काम अच्छा करके नहीं देता हूँ, इसलिए उन्होंने रख लिया। मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है ओह तुम पुअर हो काफ़ी ज़्यादा। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता ठीक है, वैसे तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैंने कभी इस बात पे सच में ध्यान नहीं दिया। तुमने कभी भी मुझे कुछ भी बताया होगा तो मैंने सच में उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। विंग चुप था। वांग जी कहता लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा सब कुछ। तुम कौन हो, क्या बैकग्राउंड है, एज तो पता चल ही गई मुझे, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? विंग देख रहा था, बिल्कुल वांग जी के साइड में ही बैठा था। विंग को वांग जी देखता है और कहता बोलो। विंग कहता है हाँ मैं बताना चाहूँगा। एज मैं बता चुका हूँ। मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मैं कुछ साल पहले तक अपने मॉम डैड के साथ रहता था। उसके बाद वो नहीं रहे और उसके बाद मेरे रिलेटिव ने मुझे अपने घर में रखा। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि वो लोग मुझे पढ़ा नहीं रहे थे, बस मुझसे काम करा रहे थे। मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से भाग के इस सिटी आ गया। यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने फिर अपने लिए जॉब ढूंढी। मैंने जॉब की, फिर घर लिया, वही घर जो आपने देखा है जहाँ मैं रहता हूँ। वो सबसे सही रेट का मिला था मुझे। फिर मैंने एक कैफ़े में जॉब की, रेस्टोरेंट में, वो अच्छा था। वहाँ के ओनर भी मुझे नहीं रख रहे थे क्योंकि मेरी एज कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क पे रख लिया। फिर वहाँ पे मैंने काम किया और वहाँ अच्छे पैसे मिल जाते थे। फिर मैंने पास में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे मेरा काम चल रहा था, मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। बट उसके बाद एक दिन मिस्टेक हो गई मुझसे और उस रेस्टोरेंट से मुझे जाना पड़ा। वांग जी कहता है क्या मिस्टेक हुई थी तुमसे? विंग कहता वो कुछ पर्सन आए थे उस रेस्टोरेंट में, काफ़ी रिच थे। उनका ऑर्डर था, मुझसे गलती से गिर गया उन पे और उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने मेरे ओनर को धमकी दी कि अगर उन्होंने मुझे जॉब से नहीं निकाला तो वो उनका रेस्टोरेंट बंद करा देंगे। मेरे ओनर को मजबूरी में मुझे निकालना पड़ा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी जॉब सजेस्ट की एंड मैं गया, इंटरव्यू दिया। हर जगह एज को लेके मना हो गया, लेकिन जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी मना ही था। बट वो जो गगा नहीं है, चार्ली गगा, उन्होंने बात की है मेरे लिए तो मुझे रख लिया गया। अब मैं जॉब कर रहा हूँ और उन्हें कोई शिकायत नहीं है और अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं हर चीज़ संभाल सकता हूँ।
वांग जी सारी चीज़ें सुन लेता है चुपचाप और विंग के फेस को देख रहा था। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, फिर तो तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। विंग वांग जी की आइज़ देखता है और कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, क्या तुम पैसों के लिए मुझसे यहाँ पे ये सब कुछ करने आए, या पैसों के लिए तुमने मुझसे प्यार किया क्योंकि मैं रिच हूँ? विंग वांग जी को देखता है और उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। उसे उसके उसके लिए इंसल्ट फील नहीं होती, उसके प्यार के लिए होती है। वहीं खड़ा हो जाता है और वो बॉटल रख देता टेबल पे। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता, आप क्या कह रहे काका? वांग जी कहता है, ऐसा ही होता है, जो पुअर लोग होते हैं वो रिच लोगों को फंसाते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके, या फिर उनके साथ ये सब कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बदले में पैसे चाहिए। विंग घूर रहा था। अभी पहली बार विंग को गुस्सा आई थी, मतलब उस इंसान पे जिसे वो प्यार करता है। वांग जी देख रहा था विंग को कि विंग को जैसे गुस्सा आ रही हो, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। विंग कहता है, गगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे हूँ और मेरा प्यार बिका हुआ है और मैंने ये प्यार का नाटक किया आपके साथ, तो अभी के अभी मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने बराबर बैठने दिया, और आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे लगता है आपको मेरे जैसे पुअर लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कोई अपने लेवल का पसंद करिए। वैसे भी मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि विंग अचानक से इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है, गगा, मुझे जाना होगा। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, ठीक है? विंग तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है और वांग जी देख रहा था। विंग डोर तक जाता है और डोर को ओपन करता है, बट विंग से हो नहीं रहा था ओपन। विंग उसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी देखता है और विंग का गुस्सा प्लस उसका इमोशनल फेस, ये सब वांग जी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। वांग जी तुरंत ही उठता है और जाता है डोर की तरफ। इधर विंग कैसे तैसे करके अनलॉक कर लेता है उस डोर को और तुरंत ही ओपन करके बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी भी उसके पीछे जाता है। वांग जी देखता है विंग जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं हुआ था, मतलब विंग दूर नहीं गया था, अभी तो उसे ओपन किया था और वांग जी पीछे आ रहा था। वांग जी विंग को आवाज़ देता है और कहता है, रुको। विंग विंग बस बाहर ही गया था। विंग नहीं रुकना चाहता था, बट उसके कदम रुक जाते। विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। ऐसा नहीं है कि विंग की इंसल्ट कभी हुई ना हो, बहुत हुई है, लेकिन विंग को तब फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कोई विंग के पसंद के लोग तो थे नहीं और विंग को पता था पुअर लोग की इंसल्ट ही होती है। लेकिन जिस इंसान को प्यार करता है और उसने कन्फेस किया, उस इंसान से ये बातें सुनने के बाद विंग को सच में पहली बार इंसल्ट का एहसास हो रहा था कि हाँ, उसकी बेइज्जती हो गई है। विंग पर स्टॉप खड़ा था वहीं पे, लेकिन टर्न होता नहीं है, उसे नहीं देखता टर्न होके। वांग जी पीछे आता है और अचानक से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ करता है। विंग सर नीचे करे था। वांग जी विंग के चिन से अप करता है और कहता है, क्या मेरी बात का बुरा मान गए? विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगा, मैंने आपसे प्यार किया, ऐसा लग रहा उस प्यार की बेइज्जती हो गई, और मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे प्यार की बेइज्जती नहीं। मैंने सच में प्यार किया, मैंने किसी लालच के लिए आपसे। वो एक चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया, तुम्हें सच में प्यार है ना? लेकिन मुझे नहीं है, तो मैं कैसे भी तुम्हें बोल सकता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या तुम हर्ट हो रहे हो, पता है ना? विंग देखता है और कहता है, हाँ मुझे पता है। वांग जी कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे? विंग देखता है और कहता है, कैसी हेल्प? वांग जी कहता है, मुझे इरिटेशन फील हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ जिससे कि मैं काम डाउन हो सकूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प नहीं करोगे अपने प्यार की? विंग देखता और कहता है, हाँ
करूँगा। वांग जी कहता है मेरी बातों को इतना ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस नॉर्मली पूछा था क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि मेरे साथ किया है लोगों ने। विंग कहता है अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी कहता ओके। वो विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे विंग को अंदर ले आता है और डोर को बंद कर देता है। विंग वांग जी को देख रहा था। दोनों अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वांग जी बिठा देता है विंग को और खुद भी बैठ जाता है। फिर दोनों शांत थे, फिर से शांति। वांग जी फिर से अब कैसे स्टार्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर विंग भी शांत था। तभी विंग बॉटल को देखता है और कहता है काका कुछ पूछूं? वांग जी कहता है पूछो। विंग कहता है आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पी लो वरना तुम्हें पेन होगा? वो तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है क्योंकि होगा इसीलिए। अभी तक मुझे लग रहा था तुम 18 के हो, फिर भी मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था कि तुम्हें पेन होगा, इसीलिए पिला रहा था। लेकिन अब तो और ज़्यादा तुम्हारे लिए डर लग रहा है कि तुम 15 के हो, कैसे हैंडल करोगे मुझे, तुम कर नहीं पाओगे, इसीलिए इसे पिए बगैर करना बेकार है। विंग कहता है गगा क्यों पेन होगा मुझे, ऐसा क्या करना है? वांग जी कहता है तुमने कहा था तुम्हें सब पता है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है। वांग जी कहता है जो गर्ल एंड बॉय करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी के बाद वेडिंग नाइट में, है ना, पता है ना? विंग सोचता है और कहता है पता है। विंग को पता था, लिटिल बिट पता था, काफ़ी हद तक, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं पता था। लाइक जैसे कि उसके बाद क्या होता है या उस समय पे क्या होता है, पेन होता है, ये सब नहीं, बस करते हैं ये काम होता है, हाँ होता है, बस इतना ही। तभी विंग कहता है मुझे सब पता है पर गगा पेन क्यों होगा? वांग जी कहता है क्यों, जब मैं करूँगा तुम्हारे साथ तो तुम्हें पेन नहीं होगा। विंग कहता है ऐसा थोड़ी होता होगा, सब तो कर लेते हैं ना, नॉर्मल होगा, क्योंकि सभी करते हैं, तो पेन क्यों होगा काका? वांग जी कहता है क्योंकि सब बड़े होते हैं, एक दूसरे को हैंडल करने में काबिल होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ गर्ल बॉय करते हैं, बॉय नहीं करते। विंग देखता है। वांग जी कहता है तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जिसके साथ मैं कर सकूं, तो मुझे किसी और चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना? और अगर करूँगा तो फिर हर्ट भी होगा तुम्हें। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, मुझे डिटेल में नहीं बताना। विंग कहता ठीक है काका, मैं समझ गया, पेन होगा काका, क्या ज़्यादा पेन होगा? तभी वांग जी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हैंडल करोगे, सोच लो फिर से एक बार, क्या सच में करना चाहोगे? विंग मन में सोचता है पता नहीं कितना पेन होगा, उसे नहीं पता, बट वो कैसे मना कर दे, वांग जी उसका प्यार है, कम से कम उसे टच तो करेगा। विंग आंखें बंद करता है और उसके बाद फिर से ओपन करता है और कहता है काका मुझे पेन नहीं होगा, डोंट वरी, हम करेंगे। वांग जी कहता तो इसे पी लो। विंग कहता ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं पी लेता हूँ, लेकिन ये बहुत जल रहा है। वांग जी कहता है एक सेकेंड रुको। फिर वांग जी जाता है और पानी लेके आता है, वाटर और एक ग्लास, उसके बाद मिक्स करता है वाटर में वो ड्रिंक, क्योंकि डायरेक्ट विंग पिएगा तो उसे कहीं नुकसान ना कर जाए, बच्चा है। वांग जी उसे मिक्स करके देता है और विंग पीता है। अभी उसे ठीक लग रहा था, विंग धीरे धीरे करके पी लेता है और वांग जी हाफ बॉटल तो ख़त्म ही करा देता है। विंग हाफ बॉटल में उसकी ऐसी हालत थी कि उसे होश नहीं था। विंग बस हंस रहा था बुरी तरीके से और इधर उधर मतलब लुढ़क रहा था। वांग जी विंग को देखता है और स्मिक करता है, उसके बाद वही बॉटल लेता है और ख़ुद भी पीना स्टार्ट करता है उसी से, और बस विंग को देख रहा था और विंग को टच कर रहा था, विंग के हेयर्स को हटा रहा था, और विंग बस इधर उधर काउच में लुढ़क रहा था, कभी वांग जी की तरफ, कभी वांग जी से अपोजिट, कभी पीछे, कभी आगे। मतलब विंग को होश नहीं था, इतना ज़्यादा उसे नशा हो गया था। वांग जी अब रिलैक्स था क्योंकि वो एक ड्रंक है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी पूरी ड्रिंक की बॉटल, 1.5 बॉटल ख़त्म कर लेता है क्योंकि हाफ़ तो विंग पी चुका था। वांग जी उसे वहीं फेंक देता है। उसके बाद विंग को पकड़ता है, विंग धीरे से उठ जाता है,
वांग जी को उसे उठाने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हल्का था कि पता भी नहीं चल रहा था कोई पर्सन है वो उसके पास। ऐसा लग रहा था कोई फूल है उसके हाथों में। वांग जी उसे कैरी कर लेता ब्राइडल स्टाइल में, और वो बस चुपचाप ऐसे अपने हाथ पैर उसके लूज थे, ऐसे लटक रहे थे। वांग जी उसे सीधे लेके रूम में जाता है और वे बार बार आंखें बंद कर रहा था, खोल रहा था। वांग जी उसे धीरे से बेड पे रख देता है और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम रेडी हो? विंग हंस देता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है, जिसकी हंसी बहुत प्यारी थी, खूबसूरत। वांग जी विंग के फेस में खो जाता है और एक टक देखने लगता है, स्माइल करता है और धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है। विंग स्माइल करता है और बस हंस रहा था, और विंग को होश नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। विंग बिल्कुल इस चीज़ से बेखबर था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को हटा देता है और विंग के पूरे कपड़े हटा के रख देता है साइड में। फिर वांग जी बैठ के विंग को निहारता है पहले तो, बट विंग को कुछ भी होश नहीं था कि वांग जी क्या कर रहा है क्या नहीं। बस विंग हंस रहा था बुरी तरीके से। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को देखता है, जिसमें वांग जी को सिर्फ हड्डियाँ ही दिखती है विंग की बॉडी में, हर जगह से। तभी वांग जी सोचता मन में, ये इतना ज़्यादा पतला है, इतना कमज़ोर सा है, क्या सच में ये हैंडल कर पाएगा मुझे? वांग जी उसकी बॉडी को देख रहा था, उसकी एक एक हड्डी शो हो रही थी और वांग जी उसे देख के हैरान था। ऐसा नहीं था विंग की बॉडी खूबसूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बट उसकी बॉडी में एक एक हड्डी चमक रही थी, एक एक बोन दिख रही थी उसकी। वांग जी उसके हाथों को टच करता है, इतने पतले दुबले से। वांग जी उसकी बॉडी को टच करता है, उसकी कमर तो इतनी स्लिम थी कि वांग जी के एक हाथ बराबर थी। वांग जी कहता, क्या सच में ये मुझे ले पाएगा? वांग जी देख रहा था विंग बहुत छोटा था। वांग जी जो उसकी पाम थी, हाथ मतलब पूरा फिंगर तक का, उसे विंग के टमी पे रखता है, बस उतना ही था उसका टमी। वांग जी कहता, हद है, मैं क्या अपना आइडिया ड्रॉप करूं? वांग जी भी नशे में हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसका बहुत ज़्यादा मन था, बट वहीं की कंडीशन देख के वांग जी सोच रहा था क्या करना चाहिए उसे। क्या उसे करना चाहिए या फिर नहीं? वांग जी खुद में ही सोच पड़ जाता है। वांग जी विंग की साइड में लेट जाता है, विंग के हाथों को टच कर रहा था और विंग को होश नहीं था, बिल्कुल लूज से उसके हाथ थे, बॉडी थी, कुछ भी जान नहीं थी उसमें। वांग जी अपने हाथों में लेता है तो बिल्कुल समा जाते हैं विंग के हाथ, प्यारे प्यारे छोटे छोटे। उसकी कलाई थी, स्लिम सी थी, पतली सी। वांग जी कहता है, सच में ये इतनी थिन है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी प्रेशर से पकड़ा तो कहीं टूट ना जाए। इसकी बॉडी सच में बहुत डेलिकेट है, मैं क्या करूं? वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे बार बार लूसी भी याद आ रही थी, उसका धोखा भी। फिर वांग जी विंग को भी देख रहा था, उसकी खूबसूरती को भी, और जो विंग ने कहा था वो उससे प्यार करता है। फिर विंग का हंसना, विंग इस समय जो कुछ भी कर रहा था, अपने हाथों को चलाना, स्माइल करना, उसकी आँखें, उसकी स्माइल, उसका फेस, सब कुछ बहुत प्यारा था। ऊपर से वांग जी के सामने बिल्कुल समझो उसका मील है और वो खाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पूरा विंग बिना कपड़ों के उसके सामने था। वांग जी आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी फिर आंखें खोलता है और कहता है, उसे क्या लेना देना इसके साथ, कुछ भी हो, क्या वांग जी को फ़र्क पड़ेगा? कौन सा वांग जी से प्यार करता है, और वैसे भी ये ऑर्फन है, इसके साथ कुछ हो भी गया तो कौन ही वांग जी को ब्लेम करेगा। वांग जी उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है और विंग को देखता है। विंग ऐसे ही पड़ा था। वांग जी विंग को देखते हुए धीरे धीरे करके अपने क्लॉज को भी हटाने लगता है। वांग जी की ड्रिंक जो थी उसके सर पे सवार हो गई थी और वांग जी सोचना समझना बंद कर चुका था। वैसे भी वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि अभी के लिए उसके अंदर कोई भी इमोशनल भाव नहीं थे। वांग जी सारी चीज़ों को हटा के फेंक देता है और वांग जी इस समय विंग के सामने था, विदाउट क्लॉज। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को देखता है। विंग के पैरों के पास आके बैठ जाता है, दोनों पैरों के बीच में, और उसे बस देख रहा था एक टक। विंग बस हंसे जा रहा था पागलों की तरीके, क्योंकि
नशा ओवर हो गया था उस पर। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और वहीं के लिप्स को कैप्चर करता है। वही आंखें बंद कर लेता है और वांग जी वहीं को फर्स्ट किस करता है। पहली बार वहीं के नाजुक से लिप्स वांग जी के लिप्स से टकराते हैं और बस वहीं पे वांग जी का जो वक्त था थम जाता है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। फर्स्ट लिप किस उसकी लाइफ की पहली लिप किस थी किसी के साथ, और वांग जी इसमें खो गया था पूरी तरीके से। वांग जी विंग के सॉफ्ट कैंडी जैसे लिप्स को सक करने लगता है और विंग बस चुपचाप आंखें बंद करके लेटा हुआ था और उसी बीच में हंस भी रहा था, लेकिन हंस नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी मौका नहीं दे रहा था और अग्रेसिवली स्टार्ट हो चुका था। और विंग बस अपने फेस को हटाने का ट्राई करता है और धीरे से अपने हाथों को उठाता है, लेकिन वांग जी उसे झटक देता है और वहीं के हाथ गिर जाते हैं वापस से बेड पे। वांग जी अपना काम कंटिन्यू रखता है और सब कुछ रफली स्टार्ट करता है और वो रफली विंग को टच भी कर रहा था। विंग को अचानक से हैवी फील होता है उसकी बॉडी पे वेट, और विंग जैसे दब रहा हो। विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग अपने हाथों को रखता है वांग जी के शोल्डर पे और धीरे धीरे करके पुश करने लगता है, बट वांग जी हटा देता है हाथ विंग का। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था उसके लिप्स पे और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा। विंग को कुछ अजीब सा चुभ रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग नशे में था और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता और कोशिश करता देखने की। उसके सामने वांग जी था। विंग को ब्लरी सा दिख रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं था, बस इतना पता था ये उसका प्यार है। विंग फिर से हंस देता है। वांग जी विंग की स्माइल देखता है और अगेन से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करते हुए उसे नेक तक आता है। नेक पे किस करने के बाद वो पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट करता है और वो अपना काम कंटिन्यू रखता है और ऐसे कुछ टाइम तक वो उसके साथ खेलता है उसकी पूरी बॉडी के साथ। उसके बाद एक टाइम के बाद वांग जी रेडी हो जाता है सब कुछ करने के लिए। विंग को अच्छा लगता है, इतनी देर विंग को बहुत मज़ा आती है, बट जब वांग जी रेडी होता है तब विंग को पता नहीं था क्या होने वाला है। विंग को सच में आइडिया नहीं था कि उसकी वाट लगने वाली है। वांग जी विंग के साथ जैसे अटैच होता है वैसे विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी लिटिल बिट ही स्टार्टअप कर पाया था, लेकिन उससे पहले विंग की हालत ख़राब। विंग पूरी तरीके से चिल्लाता है और भागता है, लेकिन वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वो देखता है अभी वांग जी अग्रेसिव हो गया था, इसलिए वो विंग पे मर्सी नहीं दिखाता है और वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास करता है। विंग भागने की कोशिश करता है बट वांग जी पकड़ लेता है। विंग बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता है और वांग जी से धक्का मुक्की करता है। वांग जी को ये सब बहुत गुस्सा दिलाता है। वांग जी भी ड्रंक था, वांग जी से भी नहीं हो रहा था, संभल नहीं पा रहा था वो, विंग से ज़्यादा ही उसने पी थी। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे टाई कर देता है और विंग चिल्लाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। वांग जी टाई करने के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और बस पूरी रात रफली उसके साथ सब कुछ करता है, पूरा ज़बरदस्ती। और वांग जी को भी होश नहीं था कि वो ऐसा कर रहा है विंग के साथ। वो लिटिल है और इधर विंग को भी बिल्कुल एहसास नहीं था, लेकिन जो भी रात भर पेन में उसकी आवाज़ निकली थी दर्द भरी, शायद इस पूरे घर ने सुनी हो या इस घर के बाहर भी आवाज़ गई हो। इतना विंग चिल्लाया था बुरी तरीके से। विंग का गला बैठ गया था, उसकी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। विंग की पूरी बॉडी रेड हो गई थी, फेस रेड हो गया था, चिल्ला चिल्ला के उसके गले की भी वाट लग गई थी पूरी तरीके से। वांग जी ने इतना बुरा हाल किया था और पूरी रात उसने किया था सब कुछ। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे अभी भी वांग जी कंटिन्यू था। 11 बजे का टाइम था और वांग जी का नशा नहीं उतरा था, वो लगा पड़ा था विंग के साथ और विंग बस बेहोश हो चुका था, उसे कोई होश नहीं था। विंग मिडनाइट में ही बेहोश हो गया था। तब से वांग जी लगा था और उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ना हाथ पैर चलाने वाला। विंग के हाथ वैसे बंधे थे और उसके सर के ऊपर ऐसे ही पड़े थे, लाइक जैसे पिन करते वैसे। और वांग जी कंटिन्यू था। करते करते वांग जी थक जाता है और दोपहर के 12 बजे वो गिर जाता बेड पे और वांग जी पूरा सटी हो चुका था। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और उससे सब फ़ोन ऑन भी पता नहीं उसके कहाँ ही गिरे थे, कहाँ थे, उसे कोई होश नहीं। वांग जी चुपचाप सो जाता है
और उसके मॉम डैड को तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है कि वांग जी कहाँ है कहाँ नहीं, तो वो वैसे भी कुछ भी पता नहीं करते हैं और कोई भी नहीं पूछता है उनके बारे में। वहीं का भी कोई नहीं था कि कोई उसके बारे में पूछे कि वहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं। वांग जी सो चुका था। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और शाम के 5 बजे वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है, अंगड़ाई लेता है और उसके बाद आंखें खोल के देखता है तो वो रूम में था। धीरे धीरे होश में आता है क्योंकि रात भर तो उसे होश ही नहीं था, बस दिख रहा था तो विंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वांग जी धीरे से अपने साइड में देखता है इधर उधर, तो एक साइड तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है उसे सामने विंग दिखता है। वांग जी आइज़ रब करता है और उसके बाद बड़े बड़े आंसू करके विंग को देखता है। शॉकिंगली वांग जी देखता है विंग की पूरी कंडीशन है, लाइक वो पूरी तरीके से ब्लड में कवर है। उसकी बॉडी पे जगह जगह दांतों के निशान हैं और गहरे हैं। वांग जी उठ के बैठता है बिल्कुल सडनली। वांग जी खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका था तो उसकी भी बॉडी पेन करती है। वांग जी खुद की हालत देखता है तो उसके ऊपर भी ब्लड लगा था। वांग जी खुद को चेक करता है तो उसे कहीं भी कोई चोट नहीं थी। वांग जी तुरंत ही विंग को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब ब्लड विंग का है। वांग जी अचानक से घबरा जाता है। विंग बस पड़ा था। वांग जी विंग के फेस को टैप करता है और उसकी सांसें चेक करता है। विंग सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के फेस को टैप टैप करके उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता विंग विंग, लेकिन विंग वैसे ही पड़ा था। वांग जी तुरंत ही उठता है, घबरा जाता है और वो जाता है सीधे वॉशरूम में और वो जाके पहले तो पानी लेके आता है और साथ में एक वेट टॉवल। वांग जी आता है और विंग के फेस पे पानी मारता है। विंग बेहोश था। वांग जी बहुत ज़्यादा पानी मारता है बट विंग नहीं उठ रहा था। वांग जी पानी पे पानी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पानी डाल देता है विंग की आँखों पे। तभी विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी घबरा गया था, इस चक्कर में बेड भी गीला हो जाता है। वांग जी कहता विंग विंग। विंग धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है और वो आंखें ब्लिंक कर रहा था और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसकी बॉडी का जो पेन था उसे महसूस होता है और उसकी हालत ख़राब। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी दर्द की आवाज़ सुन के वांग जी के तो कान के पर्दे उड़ जाते हैं। वांग जी कहता विंग, क्योंकि ये बहुत पेनफुल आवाज़ थी। विंग चिल्लाते हुए कहता मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊँगा। वांग जी विंग को देख के थोड़ा डर जाता है। विंग की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर वांग जी खुद को संभालता है और कहता नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं डर क्यों रहा हूँ। वांग जी विंग को कहता है तुम ठीक हो। विंग कहता है मैं मर जाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है काका, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरी बॉडी फील ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, मुझे महसूस नहीं हो रही है। विंग रोने लगता है बुरी तरीके से। वांग जी विंग की हालत देखता है और धीरे धीरे करके उसके फेस को क्लीन करता है। विंग बस लेटा हुआ था। विंग धीरे से अपने हाथों को महसूस करने की कोशिश करता है, तभी विंग को वो बंधे हुए लगते हैं। विंग ऊपर की तरफ फेस करता है तो विंग के हाथ बंधे थे। विंग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन हाथों को उठा ले। विंग कहता है मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथ बंधे क्यों हैं। वांग जी विंग के हाथों को तुरंत ही खोल देता है और विंग के हाथ खुल जाते हैं। विंग धीरे से उसे नीचे करता है। विंग को बहुत शार्प पेन होता है। विंग कहता है दर्द हो रहा है। वांग जी उसे साफ़ कर रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को करते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को साफ़ करता है उसकी, और वो पड़ा था वैसे। वांग जी देख रहा था विंग को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी घबरा जाता है और कहता है इसे इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। वांग जी चेक करता है तो विंग की पूरी हालत डैमेज हो चुकी थी। विंग को ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही थी। विंग बस अपनी ब्लरी आई से देख रहा था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस वो पेन जो पता नहीं चल रहा था कहाँ का है, बस उसे पूरी बॉडी अपनी फील नहीं हो रही थी, बस पेन ही पेन फील हो रहा था। विंग उठ तक नहीं पा रहा था। वांग जी अच्छे से उसे साफ़ करता है और देखता है तो अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी सिर पकड़ लेता है और कहता है ऐसे ब्लड निकलेगा तो वैसे भी इसकी बॉडी में जान नहीं है, मर गया तो। वांग जी उठ जाता है
और फिर जाके वार्डरोब चेक करता है। वांग जी सारा चेक करने के बाद उसे एक सॉफ्ट सा टॉवल नैपकिन मिलता है। वांग जी उसे लेके आता है और कहता है सुनो। वेग बस देख रहा था। वांग जी कहता है वो फिर वांग जी सोचता है ऐसे लगाना ठीक नहीं है। वांग जी जाता है और उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है और वेंग की बॉडी पे मतलब सबसे पहले तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे अप्लाई करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कंटिन्यू थी ब्लीडिंग। वांग जी कहता है ये रोको कैसे। वांग जी वेंग को देखता है और कहता है वेंग मैं कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। वेंग को होश नहीं था, वो बस रोए जा रहा था। वांग जी कैसे तैसे करके अप्लाई करता है मेडिसिन, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेडिसिन का। वांग जी कपड़े का यूज़ करता है उस नैपकिन का और उसके बाद वेंग को शॉर्ट्स पहनाता है। वेंग बस ऐसे लेटा था। वेंग को बहुत दर्द हो रहा था, चिल्लाया जा रहा था वेंग। वांग जी कहता वेंग शांत हो जाओ, चिल्लाना बंद करो वरना बता रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर फेंकाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, चुप हो जाओ। वेंग रो रहा था, रोए जा रहा था। वांग जी कहता है तुमसे कहा था ना इससे पेन होगा, बट तुम रेडी थे तो अब सहो ना। वेंग देखता और धीरे से माउथ को बंद कर लेता अपने, क्योंकि वांग जी थोड़ा गुस्से में आ गया था और वेंग को वांग जी के गुस्से वाले फेस से बहुत डर लगता था। वेंग अपने पेन को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, बट वो सिसक के रोने लगता है क्योंकि वेंग से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर वांग जी उठता है, पहले तो जाता है वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद आता है, कपड़े पहनता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है। उसके बाद वेंग के पास आता है, मेडिसिन लेके बैठता है और उसकी पूरी बॉडी पे अप्लाई करता है। वेंग को जल रहा था, वांग जी फूंक मार के पूरी बॉडी पे मेडिसिन लगाता है। वेंग बस रोए जा रहा था। वांग जी मेडिसिन लगाने के बाद वेंग के जो कपड़े थे उन्हें ही पहनाता है वेंग को। वेंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी शर्ट तो पहना देता है, लेकिन पैंट सोच रहा था कैसे पहनाए, क्योंकि वांग जी देखता है थोड़ी देर में जो नैपकिन यूज़ की थी वांग जी ने वो ब्लड से कवर हो गई और शॉर्ट्स भी ख़राब। वांग जी सिर पकड़ता है और कहता है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या मैं इसके लिए डॉक्टर को बुलाऊं। राइट। वांग जी जाता है, तुरंत ही कॉल करता है डॉक्टर को। इधर जो डॉक्टर थे कॉल पिक करते और वांग जी से बात करते। वांग जी कहता है इमरजेंसी है, अभी कभी मेरे फार्म हाउस पे आ जाइए। डॉक्टर को एड्रेस दे देता है वांग जी। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हम आते हैं। वांग जी कहता है वांग जी जाता है, फिर से नैपकिन दूसरी लेके आता है क्योंकि वो सॉफ्ट थी काफ़ी ज़्यादा, तो चेंज कर देता है। बट अभी भी वही ऐसे पड़ा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखो डॉक्टर आ रहे हैं, प्लीज़ रोना बंद करो। वही बस ऐसे ही पड़ा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसकी हालत ख़राब थी। वही फिर से बेहोश होने लगता है और वो धीरे से आंखें बंद कर लेता है। वही को वीकनेस फील हो रही थी। वांग जी देखता है तो डर जाता है। वो वेट कर रहा था डॉक्टर का और काफ़ी परेशान था वही को लेके। थोड़ी देर होती है, आधा घंटा, तब डॉक्टर आते हैं और वो डोर बेल रिंग करते हैं। वांग जी भागते दौड़ते जाता है और डोर ओपन करता है, सामने देखता है डॉक्टर। वांग जी कहता है अंदर आइए, तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। उसके बाद वो आके सीधे रूम में एंटर होते हैं और वांग जी कहता है ये वो मेरा बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर के सामने सीधे सीधे वांग जी बोल देता है, कुछ भी नहीं छुपाता है। वांग जी झूठ ही बोल देता है बॉयफ्रेंड है, और क्या ही छुपाना, अभी के लिए विंग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वांग जी ये नहीं बोलता तो डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पाते और सही से वांग जी को भी कुछ नहीं बता पाते। तभी कहते हैं बॉयफ्रेंड। वो थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि वांग जी कहीं से भी ये नहीं लगता था। वो कहते हैं क्या वांग जी तुम्हें बॉय पसंद है। वांग जी कहते हैं सब बेकार की बातें हैं डॉक्टर, पहले आप देखिए इसे, ये इसकी हालत ख़राब है, इसे ब्लीडिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर जाते हैं, चेक करते हैं विंग को और वो देखते हैं कि विंग तो पूरा डैमेज हो चुका है। वो देखते हैं कि राक्षसों की तरीके वांग जी ने किया है। तभी डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया उसके साथ। वांग जी कहता है डॉक्टर देखिए हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। तभी डॉक्टर कहते हैं ये कहाँ से इन्जॉयमेंट लग रहा है, इसके साथ ज़बरदस्ती करके बैठे हो और कह रहे हो इन्जॉयमेंट है वांग जी। वांग जी कहता है प्लीज़। तभी डॉक्टर कहते हैं कुछ हो गया तो मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है देखिए डैड का नाम मत लीजिए, आप मुझे बताइए, सब कुछ मैं हैंडल कर सकता हूँ, आपको पता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे डॉक्टर से। वांग जी कहता है प्लीज़ अपना काम करिए डॉक्टर, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। तभी डॉक्टर हेड चेक करते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी कहता
वो पास्ट की बात है। अभी क्या प्रेजेंट देखिए, इसकी जान बचाइए, ये ब्लीडिंग रोकिए। तभी वो तुरंत ही वही का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और वांग जी से जो जो कहते हैं वांग जी साथ में करवा रहा था। उसके बाद ऐसे वही का ट्रीटमेंट होता है। वही बेहोश ही था। वो पूरा करने के बाद देखते वांग जी को और कहते हैं कहीं ये मर ना जाए, इसकी हालत नहीं है ये सब कुछ हैंडल करने की। देखो वांग जी, ये सब मत करो, तुम क्या देख नहीं रहे हो? और वैसे भी ये कितना बड़ा है ज़रा बताओगे? वांग जी बालों को रफल करता है और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसलिए वो बता देता है कि ये 15 ईयर्स का है। तभी वो देखते और कहते क्या 15? तभी वांग जी कहता डॉक्टर कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है पूरी तरीके से। तभी वांग जी कहता है मुझ पर चिल्लाना नहीं डॉक्टर। तभी डॉक्टर चुप हो जाते हैं और कहते देखो वांग जी, देखो ये मर जाएगा, आज के बाद कभी भी इतने कम इंसान के साथ मत करना। अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो इसे बड़ा होने दो। इसकी हालत देखो, मुझे लगता है कुछ खाता पीता नहीं है, इसकी कंडीशन ही सही नहीं है। अगर ये हेल्दी होता तो भी एज मैटर नहीं करती। और क्या इसकी मर्ज़ी थी? मुझे लग नहीं रहा है कहीं से। वांग जी कहता है हाँ इसकी मर्ज़ी थी, हमने साथ में डिसाइड किया था। तभी डॉक्टर कहते हैं यह भी ये समझने के लिए कैपेबल नहीं है कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ये बच्चा है, समझना तुम्हें पड़ेगा वांग जी। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, जो होना था सो हो गया, दोबारा नहीं होगा, समझ गया मैं, बस इसे ठीक करिए और जाइए यहाँ से। तभी डॉक्टर कहते हैं वैसे क्या तुम सच में इसे एक्सेप्ट करोगे या फिर इसे करके छोड़ दोगे? वांग जी देखता और कहता है डॉक्टर यू टेस्ट माई पेशेंस, रियली? तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर रूल कर सकते हो? तभी डॉक्टर तुरंत ही नज़रें नीचे करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता अपनी हद में रहना, समझ में आया? जितना काम है तुम्हारा उतना करो और निकलो। इसके साथ मैं एक बार करूँ, 1000 बार करूँ, ज़िंदगी भर करूँ, कमिटमेंट करूँ नहीं करूँ, छोड़ दूँ, ये ऐसे पकड़ लो, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तभी डॉक्टर चुप था। डॉक्टर की बात सुन के वांग जी का दिमाग ख़राब हो गया था। वांग जी कहता है ज़रा सा तुम्हें बोलने की इजाज़त क्या देती, तुम तो मेरे सर पर चढ़ने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? वांग जी गुस्से में आ गया था। वांग जी कहता है अगर दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हारा हाल ऐसा ही करूँगा, वहीं की जगह तुम होगे, समझ में आया? तभी डॉक्टर डर जाता है और सर नीचे करता है। वांग जी घूर के देखता है और कहता है अब यहाँ से जल्दी से इसे ठीक करो और दफ़ा हो जाओ। तभी डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद देखता है तो विंग को ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, रुक चुकी थी। डॉक्टर कहता है इसे रेस्ट करने देना। तभी वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर विंग को एक इंजेक्शन देता है क्योंकि उसके बॉडी पे दांतों के निशान थे जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, जहर पहुंच सकता है, मतलब विंग की बॉडी में। उसको काटने के लिए एक इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन टाइम टू टाइम देना, इसका ध्यान रखना, ये चल फिर नहीं पाएगा। वांग जी कहता है ठीक है, निकलो यहाँ से, जब बुलाऊं तो आ जाना। तब डॉक्टर कहते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी ग्रीट करता है ना चाहते हुए भी, डॉक्टर भी रिप्लाई देता है, उसके बाद निकल लेता है। डॉक्टर बाहर जाके कहता है कितना ज़्यादा राक्षस है, क्रूवल कहीं का। उसके बाद वो जाके वहाँ से बैठते अपनी कार में निकल जाते हैं। वांग जी आता है विंग के पास, जो बेड था पूरा मैसी सा, उसे देखता है। वांग जी धीरे से विंग को कैरी करता है, कैरी करके ला के काउच पे रख देता है। उसके बाद पूरा बेडशीट चेंज करता है, उसके बाद दूसरी बिछाता है, विंग को उठाता है और जाके बेड पे आराम से लिटा देता है, कवर करता है ब्लैंकेट से और विंग को देखता है। विंग बस सोया हुआ था। वांग जी मन में कहता है ये तो नहीं जा पाएगा इसकी जॉब पे, कहीं इसकी जॉब ना चली जाए। मैं डैरन से बात करूँगा। वांग जी कॉल मिलाता है डैरन को। डैरन कॉल पिक नहीं करता है। वांग जी एक मैसेज ड्रॉप करता है कि वो लड़का विंग नहीं आ पाएगा, उसकी तबीयत ख़राब है, मुझे मिला था रास्ते में, बेहोश हो गया था, मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। इतना मैसेज ड्रॉप कर देता है और विंग के पास ही बैठ जाता है। जो डैरन था वो जब फ्री होता है तो मैसेज चेक करता है। वो देखने के बाद सोचता है वांग जी को कैसे पता। फिर वांग जी ने सीधा सीधा लिखा था कि जब उसे रास्ते में दिखा तो उसने छोड़ा उसके घर। फिर डैरन कहता है शायद मुलाकात हो गई हो, जानता भी तो है वांग जी उसे।
खैर जाने दो, ठीक हो बस। डैरेन अपने काम में लग जाता है और चार्ली को बता देता है कि विंग नहीं आएगा, उसकी तबीयत ख़राब है। तभी चार्ली कहता है ठीक है। उसके बाद वो लग जाता है अपने काम में। इधर वांग जी बैठा रहता है और वेट करता है विंग के उठने का। वांग जी खाना ऑर्डर कर चुका था, कुछ देर में आने वाला था। विंग वैसे ही लेटा हुआ था। तभी धीरे धीरे करके विंग की आइज़ ओपन होती है। इस समय रात का टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। वांग जी विंग को देखता है, विंग उठ रहा था धीरे धीरे। तब अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी हर चेक करता है, उसके बाद तुरंत ही फ़ोन उठाता है अपना और सीधे बाहर जाता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है यस मॉम। तभी इसकी मॉम कहती है कहाँ हो तुम, कल तुम घर नहीं आए, मॉर्निंग में भी नहीं दिखे। वांग जी आइज़ रोल करता है और कहता है फार्म हाउस पे हूँ, मज़े कर रहा हूँ, सुकून चाहिए मुझे मॉम कुछ टाइम के लिए। वैसे भी मैंने कहा था ना मैं छुट्टी पे हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम है 3 दिन का। मैं अभी कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, फार्म हाउस पे रुकूँगा 3 दिन तक। उसकी मॉम कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बस उन्हें पता करना था उनका बेटा है कहाँ। वांग जी कॉल कट करके अंदर आता है। इधर विंग उठ चुका था। विंग आइज़ ओपन करके देख रहा था। पहले से पेन कम था विंग को, लेकिन दर्द बहुत था। हाँ, अभी उसे इतना फील हो रहा था कि हाँ उसकी बॉडी है, महसूस हो रही थी उसे। वो उठा पा रहा था अपने हाथों को, पहले तो वो भी नहीं उठा पा रहा था। वांग जी आके विंग के साइड में बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता और बहुत डरा हुआ था। विंग को हल्का हल्का याद आता है कि वांग जी कैसे राक्षसों की तरीके, डीमन की तरीके उस पर अटैक कर रहा था। विंग पहले तो शर्माता है वांग जी को देख के, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चुप था, बिल्कुल चुप। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग शांत था। वांग जी कहता है क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है बहुत? विंग देखता है और धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है तुम्हें मेडिसिन देनी है, बट पहले खाना आने वाला है, वो खा के मेडिसिन खा लेना। विंग चुप था और वो नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था वांग जी से। विंग को नहीं पता था कि इस तरीके का कुछ हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसे बाद में फेस करने में वांग जी को। उसे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा शर्मनाक होगा कि विंग नज़रें नहीं मिला पाएगा वांग जी से। जो कुछ भी उनके बीच हुआ इतना ज़्यादा ओपन होगा ये नहीं सोचा था उसने कि सब कुछ सामने होगा। मतलब विंग को लग रहा था छुप छुप के होगा, लाइक लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट के अंदर, बट विंग को क्या पता था सब कुछ इतना ओपन होगा। वांग जी उठता, डोर बेल रिंग होने की वजह से वो सीधे जाता डोर की तरफ और डोर ओपन करके देखता है खाना आ चुका था। वो ले लेता है अपना खाना, उसके बाद डोर बंद करता है। पेमेंट वो ऑनलाइन कर चुका था। वांग जी आके सीधे खाना निकालता है, सर्व करता है अच्छे से ट्रे में लगाता है और उसके बाद लेके आता है सीधे पानी और खाना। विंग लेटा हुआ था। वांग जी ला के उसे रख देता है वहीं पे बेड पे। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है उठ। विंग देखता है और वांग जी को देख के धीरे से अपने हाथों को बेड पे रखता है, लेकिन उसमें जान नहीं थी। विंग उठ ही नहीं पाता। वांग जी कहता है क्या हुआ, उठो। विंग हाथों को रख के प्रेशर देता है, लेकिन विंग नहीं उठ पा रहा था। विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है क्या तुम उठ नहीं पा रहे? विंग की आंखों में आंसू थे। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग के नेक के नीचे हाथ रख के उसे उठा देता है। विंग चिल्लाता है, उसे बहुत पेन होता है उसके बम पे। विंग रो रहा था बुरी तरीके से। विंग बैठ नहीं पा रहा था। विंग लेटने का ट्राई करता है। वांग जी विंग को कहता है उठ के बैठ जाओ, सही से मेडिसिन देनी है। विंग रोता है। विंग बैठ नहीं पा रहा था। वांग जी उसे सटा देता पीछे। विंग देख रहा था। वांग जी पिल्लो लगा देता है जिससे विंग को आराम रहे। विंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वांग जी विंग को खाना खिलाना स्टार्ट करता है। विंग के हाथ पैरों में जान नहीं थी। वांग जी अपने हाथों से खिलाता है और विंग चुपचाप खा रहा था। वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को धीरे धीरे करके खिला रहा था। विंग बच्चों की तरीके खा रहा था, छोटे छोटे बाइट्स, बिल्कुल क्यूट सा बेबी बनी। वांग जी विंग को खिलाता जा रहा था और विंग के फेस को देख रहा था। विंग की इनोसेंस, मासूमियत को देख के बस वो फ्रीज हो गया था। पूरा खाना खिलाने के बाद वांग जी दवाई लेता है और पानी विंग को देता है। विंग पी लेता है और दवाई खा लेता है और ऐसे बैठा था। वांग जी फिर सारी चीज़ें साइड रखता है और कहता है रुको लेटा देता हूँ तुम्हें।
वांग जी धीरे से विंग को लिटा देता है। तभी विंग को याद आती है अपनी जॉब। विंग कहता है मुझे मुझे मेरी जॉब पे जाना है। वांग जी कहता है क्या तुम जा पाओगे सच में? वे अपनी हालत देखता है कि वो बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, वो जाएगा कैसे? विंग कहता है मेरी जॉब। वांग जी कहता है मैंने बात कर ली है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ऐसा बोल दिया डैरन को, चले जाना जब ठीक हो जाना। विंग देखता है और कहता है फिर वांग जी बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। विंग लेटा हुआ था और देख रहा था। विंग रो रहा था। विंग की इतनी बुरी हालत हो गई थी, विंग ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। विंग चल तक नहीं पाएगा, उठ तक नहीं पाएगा, अपने कामों को कैसे करेगा? अच्छा विंग पढ़ा नहीं रहा है और विंग की भी छुट्टियां हैं, विंग के कॉलेज नहीं है, वरना विंग का लॉस हो जाता। बस उसकी जॉब का लॉस हो रहा था, वो उसे फिक्र थी। लेकिन वांग जी ने बोला कि उसने बता दिया डैरन को, तो विंग को रिलैक्स फील होता है। वांग जी चुपचाप खाना खाता है और उसके बाद चला जाता है, ट्रे रख देता है वहीं पे। उसके बाद वॉश वगैरह करके साइड रख देता है। इधर वांग जी वापस आता है विंग के पास। विंग को मेडिसिन दे चुका था वांग जी, तो अभी रिलैक्स था। वांग जी जाता है, काउच पे बैठ जाता है। वांग जी अपने फ़ोन को चलाने लगता है और कुछ चीज़ें चेक करने लगता है। विंग चुपचाप लेटा हुआ था और वो लेट के बस उस पेन को सह रहा था। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था, विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन, फिर भी विंग कोशिश कर रहा था और विंग को नींद भी नहीं आ रही थी। विंग ऐसे लेटा रहता है और काफ़ी घंटे हो जाते हैं, लाइक 2 से 3 घंटे। विंग धीरे धीरे करके अब जाके आइज़ बंद करता है अपने। इधर वांग जी अपना काम ख़त्म करता है और उसके बाद उठता है, देखता है तो विंग सो चुका था। वांग जी आता है, विंग को कवर करता है अच्छे से, विंग को देखता है, विंग के बॉडी को चेक करता है कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, बट अभी शांत था सब। वांग जी रिलैक्स होता है, उसके बाद बेड पे जाके लेट जाता है विंग की साइड में, लेकिन विंग से दूर। वांग जी चुपचाप आँखें बंद कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी मॉर्निंग में उठ जाता है, विंग सो रहा था अभी भी, जो मेडिसिन थी उसका असर बहुत था। वांग जी धीरे से उठता है और विंग को देखता है। विंग सोए पड़ा था, मतलब आराम से सो रहा था। वांग जी जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, रेडी होके बाहर आता है। ये फार्म हाउस वांग जी के लिए था, मतलब उसके फादर ने लिया था, तो यहाँ पे वांग जी की सारी चीज़ें थी, मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ ज़रूरत की। वांग जी रेडी होके आ जाता है, विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी को निकलना था क्योंकि वो अब ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वांग जी के वैसे भी 4 डेज़ हो चुके थे, मतलब ये 4th डे था, उसे अभी निकलना था और भी काम थे, शोयंग से मिलना था, बहुत सारी बातें करनी थी, तो वांग जी को यहाँ से निकलना था। प्लस उसे लूसी का भी पता लगाना था, अभी उसने 2 दिन तक पता नहीं किया था कि लूसी का क्या मैटर है। इधर वांग जी देखता है और उसके बाद धीरे से आता है विंग के पास और विंग को कहता है उठो। विंग अपनी आँखों को धीरे से खोलता है और वांग जी को देखता है। मॉर्निंग में वांग जी कहता है उठ जाओ, हमें जाना है। विंग देखता है, आइस ब्लिंक करता है और धीरे धीरे खुद के हाथों से सपोर्ट देते हुए उठने की कोशिश करता है। वांग जी देख रहा था कि क्या उठ पाएगा ये। विंग हाथ रख के धीरे धीरे उठता है और विंग दर्द में आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था विंग को, विंग की कंडीशन ख़राब थी, फिर भी विंग उठता है। वांग जी कहता है क्या अभी भी उतना ही पेन है? विंग नामंजूर करता है। वांग जी कहता है जाना होगा तुम्हें यहाँ से। विंग कहता है हाँ हाँ काका। वांग जी कहता है वैसे भी मैंने तुमसे कहा था सिर्फ एक रात मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फिर भी 2 रात से तुम मेरे साथ हो। विंग देखता है, विंग को इस समय वांग जी कंसोल करे ऐसा मन हो रहा था, लेकिन अजीब सा रूखा रूखा लग रहा था, लाइक जैसे कि उसने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। हाँ विंग को कोई उम्मीद नहीं थी, बट अभी विंग को मन हो रहा था वांग जी से हक कर ले बस एक बार, उसके बाद भले जाने दे हमेशा के लिए। विंग ने इतना पेन सहा वांग जी के लिए, तो एक हक तो कर ही सकता है, बट वांग जी बिल्कुल भी विंग पे ध्यान नहीं देता और कहता है सुन रहे हो तुम, मैं क्या कह रहा हूँ? विंग कहता है जी मैं उठता हूँ, वो मुझे क्या आप छोड़ेंगे? वांग जी कहता मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं और जाना है, तुम एक काम करो यहाँ से निकल लो, यहाँ से आराम से तुम्हें मिल जाएगा कन्वेंस। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। वांग जी कहता क्या है? विंग को लगा नहीं था इतना रूड वांग जी आंसर देगा, मतलब उसे लगा था वो वांग जी छोड़ तो देगा ही, कम से कम जैसे लेने आया था वैसे छोड़ भी देगा, क्या ही चला जाएगा, बट वांग जी ने सीधे मना कर दिया। विंग हम सिर करता
और धीरे से उठता है। वांग जी कहता क्या तुम्हें बात लेना? विंग नाम में सिर करता है। अब वांग जी के पास उसे कुछ नहीं करना था। अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना प्यार साबित नहीं किया, वांग जी की ज़रूरत पूरी की है बस। विंग उठ जाता है और कहता है मैं जाना चाहता हूँ काका। वांग जी कहता ठीक है, हो रहा डोर, निकलो।